नमस्कार। श्री राम सेवा समिति भिवंडी द्वारा भव्य श्री राम कथा का 9 दिवसीय आयोजन श्री राम कथा व्यास परम पूज्य श्री राम मोहन महाराज जी द्वारा सुनाया जा रहा है। भारी तादाद में श्रोतागण पावन कथा में सहभागी हुए हैं। महाराज जी द्वारा बीते कई वर्षों से मंगल मूर्ति मैरिज गार्डन हॉल में कथा सुनते आ रहे हैं। इस कथा का आयोजन श्री राम सेवा समिति मंडल द्वारा कराया जाता है, जिसके अध्यक्ष दीपक शंकर पाटिल व सदस्य सुजीत मदनलाल गुप्ता, अनिल कैलाश चंद केसरवानी, आशीष ब्रिजलाल गुप्ता, प्रदीप फूलचंद केसरवानी, आकाश विनोद अग्रवाल, कल्लू राम किशन लाल केशरवानी, शिव कुमार किशन लाल केशरवानी, संतोष गोपाल दास केसरवानी, विक्की ओम प्रकाश केसरवानी, दीपक राम नारायण सोनी, सुशील हरसू लाल सोनी, कमलेश सुभाष चंद्र सोनी, चंद्रभान सेठ जायसवाल, हीरालाल कोरे, सुरेश शंकर लाल केशरवानी, सत्यम लालजी केसरवानी, पवन एस अग्रवाल, लेखराज बाबाजी गुप्ता, शीतला प्रसाद कौशल मिश्रा, हरीश मौर्य, सौरभ कृष्ण चंद्र जायसवाल, संतोष पी केसरवानी, राकेश जीत लाल केशरवानी, फूलचंद लालजी केशरवानी, विनोद एस अग्रवाल, श्याम सुंदर जगन्नाथ केसरवानी, सत्यदेव सत्यनारायण जायसवाल, विशाल हनुमान दीन उम्र वैश्य, ब्रिजेश जवाहरलाल केसरवानी, दिलीप आर केसरवानी, दिलीप यादव आदि कार्यकर्ताओं द्वारा श्री राम कथा का आयोजन किया गया। एवं आदरणीय गुरुजी, आपके माध्यम से इस समय में हम सबको रामचरितमानस के बारे में युवा पीढ़ी को जो आपके माध्यम से शिक्षा दी जाती है, हम इसके लिए आपको धन्यवाद व्यक्त करते हैं। साथ ही इस मंडल को भी आभारी हैं हम लोग। हेलो, इस मंडल को भी आभार व्यक्त करते हैं कि आज की पीढ़ी को, हम लोगों को यहाँ आकर और अपनी सभ्यता संस्कृति को समझने का मौका मिलता है। गुरुजी, मैं बिहार से हूँ और मैं एक बात रखना चाहता हूँ। रामायण में दिखाया गया है माँ जानकी को, और गुरुजी एक छोटा सा प्रसंग मुझे याद आता है। मैं कम अनुभवी हूँ आपके सामने, अगर कुछ गलती हो जाए तो क्षमा करें। रामायण में दिखाया गया है कि श्री रामचंद्र जी से लव कुश ने पूछा था कि प्रभु ये बताइए कि माँ जानकी को आपने त्याग क्यों किया, और इसी वजह से मैंने आपका अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा है। तो उन्होंने बड़ी सुंदर एक विषय को रखा कि ये राजकरण है। दूसरा विषय है कि अपनी बात को हम लोगों के सामने कैसे रखें जिससे किसी की मन की भावना को ठेस न पहुंचे। तो रामायण में दिखाया गया है कि लव कुश द्वारा रामायण की व्याख्या की गई है कविता के माध्यम से, और उनकी अच्छाई और कहाँ मिस्टेक है, उन चीज़ों को, अपनी भावना को एक संगीतमय तरीके से रखने का जो गौरव हमारे रामायण में दिखाया गया है, जो हमारे लिए गौरव की बात है। मैं इस विषय के लिए गुरुजी से चाहूँगा कि हमारा मार्गदर्शन करें। प्रेम से कहिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। तो बंधुओं, बड़े भाव से श्री भरत जी महाराज क्या कह रहे हैं? नगर वासी सब सज सज जाना, नगर वासी सब सज सज जाना, नगर वासी सब सज सज जाना। ये जो आपने एक अंदाजा जताया कि कोई कारण होगा, ये एक अंदाजा है, ये कंफर्मेशन नहीं कहा जाएगा, एक अंदाजा है। लेकिन यहाँ पर संतों और शास्त्रोक्त मत ये है कि संसार में और ईश्वर द्वारा किए हुए जितने कर्म हैं, सबके एक नहीं सैकड़ों कारण हैं। श्री राम जन्म के सैकड़ों कारण हैं,
श्री राम जी के पिताजी जिनको आप कह रहे हैं महाराज चक्रवर्ती जी, जिन्होंने 3 विवाह करके और हवन पहले भी कर सकते थे बाद में किया, उसके बहुत कारण हैं। लेकिन प्रमाणित कारण हम सब उसे मांगते हैं जो 18 पुराण 4 वेद 6 शास्त्र में लिखे हुए हों, हम सब उसे प्रमाणित कारण बताते हैं। ऐसे आपको हजारों कथाएं, हजारों बातें सुनने को मिलेंगी, उसे हम लोग झुठला नहीं सकते, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसको भी सिद्ध कर दिया। कहाँ सुना ही बहुविधि सब संता, हरि अनंत हरि कथा अनंता के आधार पर वो सब भी सही है। लेकिन जो एक वास्तविक कारण है, इस प्रश्न का जो उत्तर है, हमारे गुरुदेव भगवान देने से पहले जो पूछते हैं वही मैं आपसे पूछूंगा। सीधा सीधा उत्तर सबको नहीं दिया जाता, किसी भी प्रश्न का पहले जाना जाता है। जैसे कुछ देर पहले एक महानुभाव आए थे, कुछ जनकपुर से संबंधित उन्होंने प्रश्न किया, लेकिन मस्तक पर तिलक नहीं था। हम 100 की गिनती गिन लें, पहले दूसरे क्यों नहीं पढ़े? तो जो आपने प्रश्न किया ये PhD लेवल का है, लेकिन मेरा निवेदन ये है कि सीधा ये उत्तर देने से क्या होगा, हम बता तो ले जाएंगे, लेकिन उसके उस उत्तर में भी एक प्रश्न आपका निकल आएगा कि ये फिर ये कैसे हुआ था, फिर वो कौन सा जन्म था। तो मेरा निवेदन ये है कि हम लोग इंटर की परीक्षा देने से पहले पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी पढ़ लें। और वो कहाँ से शुरू होती है? श्री गुरु चरण सरोज रज से, गुरु जी के चरणों के रज से। यदि गुरु के शरण में बैठे तो आरंभ से लेकर विश्राम तक की कथा श्रवण कर लेंगे। एक संक्षिप्त जो इसका उत्तर, अब ऐसे तो विस्तार बहुत है, संक्षिप्त जो इसका उत्तर है वो ये है, जो शास्त्र प्रमाण भी है, कि राम कीन चाहै सोई होई, उमा राम गति लखान कोई। श्री रघुनाथ जी देवता जब जाकर के माता सरस्वती से बोले हैं कि आप जाके मंत्रा की बुद्धि बिगाड़ो, नहीं तो राजतिलक हो जाएगा, तो वहां पर तो बिना उसके भी अवरुद्ध राम जी प्रकट कर सकते थे। तो देवताओं ने सरस्वती मैया को ही क्यों कहा? अब यहाँ पर प्रश्न उठाएंगे तो 50 प्रश्न उठ जाएगा। माता सरस्वती ने कहा कि मुझे ये कलंक नहीं लेना, मैं नहीं करूंगी, पहले मना किया। तब देवताओं ने कहा कि ये होनी मानकर आप करो। होनी मानकर जब किया तो आगे का सारा कार्य हुआ। श्री राम जी को जब नारद जी ने श्राप दिया कि आपको मनुष्य अवतार लेना पड़ेगा, तब राम, जब उनका होश आया, माया हटी, तब क्षमा मांगने लगे। राम जी ने भी उनसे यही कहा कि ये होनी है। तो कुछ चीजें होनी होती है, कोई कारण नहीं होता। कुछ चीजें होनी है, जैसे कुछ चीजों का तो कारण होता है, कुछ चीजें होनी होती हैं। तो वो जो तीनों नारियों के, माताओं के आने के बाद हवन किए, ये एक होनी है। इसमें अगर प्रश्न तो ये भी बनता है कि मखौड़ा धाम में जाके क्यों किए, अयोध्या में ही क्यों नहीं कर लिए? यज्ञ कहाँ हुआ था? पुत्र कामेष्टि यज्ञ कहाँ हुआ था? अच्छा, आप नहीं जानते, मैं बता रहा हूँ। इसलिए मैंने कहा पहली दूसरी से अगर हम लोग पढ़ें तो ये सारी चीजें बचेगी नहीं, क्योंकि सारे उत्तर एक दूसरे से कनेक्टेड है। आधा बताएंगे तो आधा एक प्रश्न फिर उठ जाएगा। मखौड़ा धाम श्री अवध से 20-25 किलोमीटर दूरी पर एक मखौड़ा धाम है बंधु, वहां पे हुआ। अब प्रश्न ये भी उठेगा कि श्री अवध में ही यज्ञ करा लेते, वो भी अवध क्षेत्र में ही आता है, लेकिन इतना दूर जाने की क्या जरूरत थी? कई बार हमारे आपके जो प्रश्न उठते हैं वो अनर्गल उठ जाते हैं, जिज्ञासाएं अनर्गल उठ जाती हैं, उसको होनी मान कर रही है। प्रश्न कैसा होना चाहिए? पहले तो प्रश्न की परिभाषा जाननी चाहिए कि प्रश्न कैसे कहते हैं, किसे कहते हैं। प्रश्न उसे कहते हैं जो स्वयं को ना मालूम हो लेकिन जिज्ञासु, जानने की इच्छा से किया गया, उसको कहते हैं प्रश्न। इसको कहते हैं जिज्ञासार्थक प्रश्न। और ऐसा प्रश्न जो स्वयं को तो पता हो लेकिन सामने वाले को आता है कि नहीं, ये जानने के लिए अगर पूछा जाए, उसको कहते हैं परीक्षार्थक प्रश्न। परीक्षार्थक प्रश्न गुरु शिष्य से लेता है। ये हो गया दूसरी बात। तीसरी बात यहाँ पर यह है बंधु कि श्री राम जी ने जो आयोजन कार्य अपने जीवन काल में किए, तो हमारे आपके मन में जो प्रश्न उठे, ये सब प्रश्न उठे गलत नहीं है, अच्छी बात है, इसका समाधान होगा। लेकिन प्रश्न ये अकेला ना उठे, इनके साथ ये भी प्रश्न उठे कि राम जी ने अभी तक हमें दर्शन क्यों नहीं दिया, मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी है। आपका शुभ नाम? श्री सुनील पांडे जी को राम जी ने अभी तक दर्शन क्यों नहीं दिया? श्री राम मोहन जी तिवारी जी को अभी तक राम भगवान ने दर्शन क्यों नहीं दिया? क्या कमी है हम लोग के अंदर? ये प्रश्न उठे। कौन सा झूठ छुपा है, कौन सा अधर्म अभी हमारे अंदर है जो राम भगवान दर्शन नहीं दे रहे हैं? अरे कभी क्यों मिलेंगे, अभी क्यों नहीं मिल रहे हैं, क्यों जन्म जन्म मैं भजूं, ये प्रश्न क्यों नहीं उठ रहा? पहला प्रश्न तो ये है। घर में खाने को अगर नहीं होगा तो सवाल पहले ये उठेगा कि हम जाकर पहले तैयारी करें अन्न की, या बाजू वाले घर में शादी है उसमें पानी भरने की सेवा करें? पहले क्या करना होगा? किसी के घर में भोजन नहीं है तो वो पहले अपने घर में अन्न भोजन की व्यवस्था करेगा, या बाजू वाले घर में शादी, वहां जाके सेवा करेगा कि मैं पानी भर दूं? उसको क्या करना चाहिए? पहले घर में भोजन नहीं है, पहले भोजन की व्यवस्था करो। तो पहले तो राम जी नहीं मिल रहे, ये प्रश्न उठना चाहिए, हमारे में कमी क्या है, उसके बाद सारे ग्रंथ इत्यादि हम लोग प्रश्न करें। तो ये इसका प्रश्न का उत्तर है। निष्काम भक्ति, भक्ति दो प्रकार की, शास्त्रों में भक्ति दो जगह पर दो प्रकार की बताई गई है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत 8 अध्यायों में श्री
कपिल भगवान ने अपनी माता देवती को प्रश्न पूछने पर 3 प्रकार की भक्ति बतलाई है, रजोगुणी भक्ति, तमोगुणी भक्ति और सतोगुणी भक्ति। परंतु श्री नैमिषारण्य में श्री सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों को पूछने पर 2 प्रकार की भक्ति बतलाई है। कौन सी? सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति। सकाम भक्ति बंधुओं उसे कहते हैं जिस भक्ति में भगवान की भक्ति इसलिए की जा रही है कि उनसे कुछ चाहिए, मतलब वो भगवान की भक्ति नहीं हुई, काम के लिए स्वार्थी पूजा, ये है सकाम भक्ति। ऐसी भक्ति करना गलत नहीं है, ये भी एक भक्ति है। और दूसरी जो भक्ति होती है वो है निष्काम भक्ति। तो आपने जो पूछा बंधु ने कि कौन सी भक्ति करे तो प्रभु मिलेंगे, वो है निष्काम भक्ति, प्रभु करेंगे तो मिलेंगे। कहते हैं श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या से जा रहे थे वनवास के लिए, तो उनके पैरों में खड़ाऊ नहीं थी। 14 कोसी परिक्रमा करने के पश्चात वो रथ पर निकले। हाँ जी, नदी से वो रिटर्न हो गए। बिल्कुल। तो वहां पर खड़ाऊ भरत जी को कैसे दे दिए? ये प्रश्न हम लोग बचपन से सुन रहे, मैं आपको उत्तर देता हूँ। बीच में मैंने इसलिए नहीं टोका क्योंकि सम्मान होता है कि आप पूरा प्रश्न बोल लें, मैं पहले समझ गया था। तापस भेष विशेष उदासी, माता कैकेयी ने जो वचन मांगा था, सिर्फ 14 वर्ष का वनवास नहीं मांगा था, उसमें शर्तें लगाई थी, T&C, टर्म्स एंड कंडीशन लगाए थे। तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। तपस्वी के भेष में, तो किसी तपस्वी को देखिए, उस तपस्वी के पास खड़ाऊ और वो सारी व्यवस्थाएं होती हैं। जाते समय खड़ाऊ नहीं थी, ये हम कह तो दिए, लेकिन अभी हम पूछे कहाँ लिखा है तो कहेंगे कि हमने सुना है। अगर आप ही से मैं पूछूं कि कहाँ लिखा है कि खड़ाऊ नहीं थी, तो आप कहेंगे कि हमने संतों से सुना है। तो ये वही बातें हो गई, जो बातें हैं वही बात वही आ गई ना। आज में भी जो है, क्योंकि आज भी मैंने मना नहीं किया, परिक्रमा न नंगे पांव की जाती है। राम जी परिक्रमा करने वहां नहीं गए थे, राम जी को वनवास हुआ था। आपस भेष विशेष उदासी, श्री अवध की परिक्रमा आधी की थी उन्होंने, पूरी नहीं की थी। श्री वाल्मीकि रामायण में प्रमाण आता है। तो यही मैंने प्रारंभ से कहा, यदि हम लोग शुरू से करेंगे तो सारी चीजें हमारी निश्चित हो जाएंगी। तो समस्या यह है कि हम सुनी सुनाई बातों को कहते हैं, तो गलत नहीं है। सुनने में क्या होता है, हमने शुरू यहीं से किया कि 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, इन्हीं ये जो ग्रंथ है, सुप्रीम कोर्ट है हमारे, हम इनकी बातों को प्रमाण मानते हैं। इसके अलावा कथाएं बहुत हैं, एक ही बात की बहुत कथाएं हैं, उनको हम गलत नहीं कहते। तुलसीदास जी के इस चौपाई के माध्यम से उन्हें भी सही कहते हैं, लेकिन वो एक विधि है। कहाँ सुना ही बहु विधि सब संता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान की कथा अनंत है, उसको कई प्रकार से लोग कहते हैं। आपने अपने प्रश्न में ही उत्तर दे दिया। एक शब्द आपने उपयोग किया, आतताई। तो आतताई के साथ क्या किया जाना चाहिए, ये आप वकीलों से पूछ लो, सुप्रीम कोर्ट से पूछ लो, दरोगा से पूछ लो, एसपी से पूछ लो कि आतताइयों के साथ क्या सलूक करना चाहिए। वर्तमान जो न्याय प्रणाली है हमारे देश की या दुनिया के किसी देश की, किसी धर्म की, आप पूछ लो कि आतताइयों के साथ क्या करना चाहिए। आतताई जब आपने सिद्ध ही कर दिया तो अधर्मी है, तो अधर्मी तो अधर्म करेंगे, पहला उत्तर। अच्छा, दूसरा उत्तर कि अब हम लोग को क्या करना चाहिए आत्मरक्षा के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट भी कहता है आप कुछ भी कर सकते हो, तो आप कुछ भी करो। जिस प्रकार से बागेश्वर बालाजी सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, उसमें आप लोगों का कितना सहभाग रहेगा? श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी हो या स्वामी जगतगुरु जी हो या दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, यदि वो सनातन हिंदुत्व की बात करता है तो आंख बंद करके हम सब उसके साथ हैं। हमें किसी व्यक्ति विशेष से मतलब नहीं है। सनातन हिंदुत्व की बात जो करेगा हम उसके साथ खड़े हैं। महाराज जी से मैंने कल सवाल किया था, धीरेन्द्र शास्त्री जी से, मैंने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनने से कौन रोक रहा है, क्या हिंदू या मुस्लिम? आप उसका क्या कहेंगे? आपने किससे पूछा था ये? पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। हाँ जी, परसों हमारा सवाल था। हाँ, तो उन्होंने क्या उत्तर दिया मैं बता देता हूँ, तब आप बताइएगा। सुनिए, हमारा उत्तर ये है कि हिंदू राष्ट्र बनने से यहाँ पर वही लोग रोक रहे हैं जिनकी वजह से भारत गुलाम हुआ था। अब आप बताएं किनके वजह से भारत गुलाम हुआ था? नहीं, वही तो पूछ रहा हूँ। मुगल यहाँ जब आए तो किनके वजह से हम लोग गुलाम हुए? मुगलों के। किनके वजह से अंग्रेजों के गुलाम हुए? 4 अक्षर का वो नाम है जिनका कहा जाता है जयचंद। अब ये जयचंद मेरे आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं, मेरे आपके भाई भी हो सकते हैं। बाहर वालों से डर कम है, हमको घर वालों से डर ज्यादा है, क्योंकि घर में वर्चस्व की लड़ाई हो जाती है। अब जैसे आपने एक नाम लिया श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का, मैंने क्या कहा कि सब पूजनीय है, सब वंदनीय है, जो भी सनातन की बात करेगा हम उसके साथ हैं। यदि ऐसी सारे हिंदुओं की सोच हो जाए तब कोई हमें गुलाम नहीं बना सकता, एक दिन में हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, उसका नाम क्यों हो रहा है, मैं भी कथावाचक हूँ, मेरा नाम क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे सोच करके लोग
उनका भी विरोध करने लग रहे हैं। अभी हम धर्म की बात करेंगे तो हमारा भी विरोध करने लगेंगे। और पांडे जी एक बात बताएं, आप पत्रकार हैं, अगर आप भी निष्पक्ष रूप से हिंदू सनातन की बात करेंगे तो आपे के पत्रकार आपे का विरोध करने लगेंगे। क्यों? जानते हैं कि इसका नाम ज्यादा क्यों हो रहा है? ये तो जूनियर है मेरे से। वर्चस्व की लड़ाई हो गई है और इसी लड़ाई ने हम लोग को गुलाम बनाया है। लेकिन हम तो